ये है दुनिया का जालिम तरीन हुक्मरान जिसे आज भी लोग चंगेज खान के नाम से याद करते हैं। ये इतना खतरनाक इंसान था कि जहां से भी गुजरता था लाखों लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों के पहाड़ बना दिया करता था। 1914 में होने वाली वर्ल्ड वॉर 1 में 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए थे, जबकि चंगेज खान इतना खतरनाक था कि इसने अपने जमाने में 4 करोड़ यानी 40 मिलियन लोगों का कत्ल किया था। आज तक दुनिया में कभी किसी ने इतने लोग नहीं मारे जितने लोग चंगेज खान ने मार दिए थे। कहा जाता है कि एक बार तो इसने 1 घंटे में 17,50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये ऐसा जालिम हुक्मरान था जिसने मंगोलिया से लोगों के सर उड़ाते हुए तकरीबन आधी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था, और फिर ये एक बहुत बड़ी सल्तनत बना लेता है जिसे मंगोल एम्पायर कहा जाता था। चंगेज खान का जन्म 1162 में मंगोलिया की एक रिवर ओनोन के पास होता है। इसका नाम तेमोजिन रखा गया था। इसकी माँ का नाम होइलिन और बाप का नाम यसुजई था। यसुजई अपने ट्राइब का सरदार था, मगर जब चंगेज खान की उम्र 13 साल की थी तो दुश्मन कबीलों ने इसके बाप को जहर देकर मार दिया था। बचपन से ही चंगेज खान की जिंदगी बहुत मुश्किलात में गुजरी थी। इसने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा कैदी बनकर गुजारा और बड़ा जुल्म भी बर्दाश्त किया था। चंगेज खान के बचपन में उसके हाथ पर जमे हुए खून का एक धब्बा था, जिसकी वजह से लोग कहा करते थे कि ये बड़ा होकर बहुत ही खूनखार और जालिम सरदार बनेगा। और दोस्तों, होता भी कुछ ऐसे ही है। चंगेज खान अपनी जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले दुश्मन कबीलों पर हमला करके अपनी बीवी को छुड़वाता है और फिर बाकी तमाम कबीलों में ऐसी तबाही मचाता है कि सब इसकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाते हैं। चंगेज खान के शदीद हमलों से खौफ खाकर दूसरे कबीलों के सरदार चुपचाप अपनी हार मान लेते हैं और सब मिलकर चंगेज खान को अपना सरदार बना लेते हैं। ये इतना जालिम था कि इसने अपने भाई जमूका को भी सिर्फ इसलिए मार दिया कि कोई इसकी बराबरी न कर सके। कुछ लोग इसके नाम चंगेज खान की वजह से समझते हैं कि ये एक मुस्लिम हुक्मरान था, मगर ये सच नहीं। चंगेज मंगोलियन वर्ड चिंगिस से निकला है, जिसका मतलब यूनिवर्सल के हैं, और खान मंगोलियन जुबान में रूलर को कहते हैं। तमाम कबीलों ने मिलकर इसे चंगेज खान यानी यूनिवर्सल रूलर का नाम दिया था, और यही यूनिवर्सल रूलर बनने के लिए ये अब मंगोलिया से बाहर भी हमले शुरू कर देता है। 1211 में चाइनीज के साथ जंग करते हुए इसने लाखों चीनियों का कत्लेआम किया और वहां की जिन डायनेस्टी पर मंगोल्स अपना कब्जा कर लेते हैं। जब चंगेज खान ने काफी बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया तो इसने अपने लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए तिजारत करने पर गौर किया और अपने 500 अफराद को हवारजम में तिजारत के लिए भेजा। उस वक्त हवारजम में मुस्लिम रूलर अलाउद्दीन की हुकूमत थी। जब ये 500 अफराद तिजारत के लिए हवारजम पहुंचे तो वहां के हुकूमती गवर्नर ने इन्हें जासूस समझकर इनका सामान लूट लिया और बहुत सौ को मार भगाया। जब चंगेज खान को ये बात पता चलती है तो उसे शदीद गुस्सा आता है। वो अपने 3 सफीर हवारजम के हुक्मरान अलाउद्दीन की तरफ भेजता है ताकि उसका लूटा हुआ सामान वापस किया जा सके और उसे तिजारत की इजाजत दी जाए। मगर अलाउद्दीन चंगेज खान को एक बुरा इंसान समझता था, इसलिए वो 2 सफीरों के बाल काटकर और तीसरे सफीर की गर्दन काटकर वापस चंगेज खान को भेज देता है। अब चंगेज खान के गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी। वो अपनी फौजें जमा करके 3 जगहों से हवारजम पर हमला कर देता है। हवारजम की मेन सिटी समरकंद में इस कदर तबाही होती है कि कुछ ही दिनों में पूरे का पूरा शहर जलकर राख हो जाता है। मंगोल फौज हर तरफ कहर ढाते हुए पूरे हवारजम पर अपना कब्जा कर लेती है। जब अलाउद्दीन जंग में बुरी तरह से हार जाता है तो मंगोल फौज के उस तक पहुंचने से पहले ही वो अपने आप को खत्म कर लेता है। हवारजम पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान की हुकूमत पाकिस्तान के पेशावर और हिंदुस्तान के दिल्ली तक पहुंच जाती है। आज का ईरान उस वक्त की हवारजम हुकूमत के अंदर ही आता था और ईरान के मशहूर शहर निशापुर में चंगेज खान का दामाद टॉर्चर मारा जाता है। चंगेज खान को अपनी बेटी के बेवा होने का इतना दुख पहुंचता है कि वो पूरे निशापुर में तबाही मचा देता है। ईरानियन हिस्टोरियन रशीदुद्दीन हमदानी के मुताबिक चंगेज खान ने इतने ज्यादा लोगों को मरवाया कि 25 लाख ईरानियों में से सिर्फ 2.5 लाख बाकी बचे थे। यानी चंगेज खान ने उस वक्त 90% ईरानियों को मिटा दिया था। एशिया के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद अब चंगेज खान यूरोप पर भी हमला करने का इरादा करता है, मगर इसी दौरान इसकी तबीयत काफी खराब रहने लगती है और एक दिन ये चलते हुए घोड़े से नीचे गिरता है
जिसकी वजह से इसके सर पर चोट आती है और ये मर जाता है। चंगेज खान के मरने के बाद इसकी नस्लों ने और भी इलाकों को फतह किया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मंगोल अंपायर सुकड़ते हुए वापस असल मंगोलिया तक ही रह जाती है। मंगोलियंस आज भी चंगेज खान को अपना हीरो समझते हैं और मंगोलिया की मेन सिटी में चंगेज खान की याद में उसका एक बहुत बड़ा स्टैचू लगाया गया है। 2003 की एक रिसर्च के मुताबिक इस दुनिया में मौजूद 1,60,00,000 लोग चंगेज खान का डीएनए शेयर करते हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद में आज भी लोग उसकी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्रक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।